हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू ट्रेड फॉर प्रॉस्पेरिटी। ट्रेड फॉर प्रॉस्पेरिटी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। हम बात करेंगे कल निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी कहाँ पर कामकाज कर सकती है। कल हमने निफ्टी 50 में क्या बात की थी। निफ्टी 50 में ये जो रेजिस्टेंस बना था, जो कि 20,040 से लेकर 20,020 का ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बना था, इस रेजिस्टेंस का अगर निफ्टी 50 ब्रेकआउट करती है तो निफ्टी 50 में हमें ये ऊपर का 20,110 का टारगेट दिखने को मिल सकता है। जैसे ही प्राइस ने इसका ब्रेकआउट किया, प्राइस हमारे टारगेट की ओर बढ़ते हुए हमें नजर आई। अब व्हाट नेक्स्ट। डेली पे अगर हम निफ्टी 50 को देखते हैं तो निफ्टी 50 हमें डेली पे एक इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन दिख रहा है, यानी पिछले दिन की जो कैंडल है, आज की कैंडल पिछले दिन की कैंडल के अंदर हमें दिखाई दे रही है 15 मिनट्स पे। तो हमारे लिए जो रेजिस्टेंस बन के आ रहा है वो जो 20,110 का है, वो एक रेजिस्टेंस है। और जो सपोर्ट हमें नजर आ रहा है वो ऑलमोस्ट ये 19,940 से लेके 19,914 के अंदर अंदर। जब तक कि निफ्टी 50 इसके अंदर है तब तक निफ्टी 50 ऊपर और नीचे ऐसे ही हमें दिखाई दे सकती है। कल अगर निफ्टी 50 यहाँ पर इस रेजिस्टेंस को रेजिस्ट करके कुछ इस तरह का सिनेरियो बनाती है और इसका ब्रेकडाउन करती है तो हम यहाँ पर पुट की पोजीशन इनिशिएट करेंगे। और अगर निफ्टी 50 इसका ब्रेकआउट करके वापस रिटेस्ट को नीचे आती है तो हम यहाँ पर एक कॉल की पोजीशन को इनिशिएट करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा निफ्टी 50 में और कुछ है नहीं। अगर गैप डाउन निफ्टी 50 में होता है ऑलमोस्ट यहाँ तक और यहाँ से प्राइस सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करती है तो ये कंडीशन हमारे लिए बहुत ही अच्छी होगी। यहाँ पर कॉल की पोजीशन अच्छी खासी बनाएंगे, जिसका एसएल हमारा 19,914 के नीचे रहेगा और हमारा टारगेट अगेन सेम रहेगा। अगर बाई चांस आने वाले टाइम पे निफ्टी 50 इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन करती है तो हमें निफ्टी 50 निगेटिव होते हुए नजर आ सकती है। चलिए बैंक निफ्टी में हम बात करते हैं। बैंक निफ्टी में अगर हम देखते हैं तो बैंक निफ्टी में हमने कल क्या बात की थी। बैंक निफ्टी में भी सेम लेवल थी हमारी। ये जो एरिया बना हुआ था, देखिए जो मार्क करके रखा है, इसका जैसे ही ब्रेकआउट होगा हमें बैंक निफ्टी ऊपर जाते हुए हमारा जो 45,800 का टारगेट है वो कंप्लीट करते हुए हमें दिखाई मिल सकती है। और वैसे ही हुआ निफ्टी बैंक में, हमें हमारा टारगेट मिल चुका है। अब व्हाट नेक्स्ट। अगर हम डेली पे बैंक निफ्टी को देखते हैं तो बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस हमारा, यानी जो लाइफ टाइम हाई हमारा जो मिल रहा है हमें, वो 46,368 के नियर बाय है। यानी ये जो एरिया है ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है आने वाले वक्त में। तो निफ्टी ने तो लाइफ टाइम हाई किया है, अभी बैंक निफ्टी अपने लाइफ टाइम हाई की ओर बढ़ रही है। और आज का जो हाई बनेगा हमारा, जैसे ही कल के दिन यानी 15 मिनट्स पे हम देखते हैं, अभी टाइम हुआ है 3 बजे है। अगर प्राइस जो भी हमारा डे हाई करती, यानी अभी तो फिलहाल मेरा ये डे हाई है, जब तक कि प्राइस इसके ऊपर नहीं निकलती तब तक हमें कोई भी बाई की पोजीशन नहीं लेंगे। और हमारा जो भी टारगेट होगा ये टारगेट 46,300 तक ही रहेगा। जो जब तक बैंक निफ्टी ये टारगेट कंप्लीट नहीं करती तब तक हम बैंक निफ्टी ज़्यादा करके निगेटिव में नहीं आ सकती। अगर सबसे बेस्ट कंडीशन क्या होगी, क्योंकि ये एक अप ट्रेंड है, जैसे मैंने निफ्टी में भी बात की, अब बैंक निफ्टी में भी बात कर रहा हूँ, ये एक बाय ऑन डिप्स का सिनेरियो, बीओडी यानी बाय ऑन डिप्स। इसमें अगर बैंक निफ्टी नीचे के साइड में यहाँ पर गैप डाउन ओपन करती है और यहाँ पे कुछ इस तरह का सिनेरियो हमें मिलता है, तो यानी एक तो ये सिनेरियो मिलेगा, यानी और दूसरा 5 मिनट्स का ब्रेकआउट या 15 मिनट्स का ब्रेकआउट, ये दोनों चीजों में से जो भी प्राइस एक्शन हमें मिलेगा उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कॉल की पोजीशन करने की कोशिश करेंगे। और हमारा हीरो जीरो का ट्रेड भी यही रहेगा। अगर प्राइस गैप अप ओपन होती है, निफ्टी 50 में भी सेम कंडीशन है और बैंक निफ्टी में भी सेम कंडीशन, गैप अप आता है तो प्राइस पहले नीचे आएगी और यहाँ पर साइड वेज हो सकती है, बिकॉज कल के दिन एक एक्सपायरी है। तो जैसे ही हमें एक्सपायरी के लिए गैप डाउन मिलता है तो ये सिचुएशन हमारे लिए सबसे अच्छी होगी और यहीं पे हमें सबसे बड़ा ट्रेड मिल सकता है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।